ये बायोलॉजी क्लास के लिए आज क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे पढ़ करके सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, जिससे अधिक से अधिक क्या कहते हैं नंबर उठा सके और यह समझने में आसानी भी हो। तो इसमें जो है यूनिट 6 जो है रिप्रोडक्शन, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो है उसको आज हम पढ़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसे पढ़ करके बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे, अधिक से अधिक नंबर उठा पाएंगे और हमारी भाषा जो है उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जिसमें यहाँ देख रहे हैं कि क्लोन क्लोन डैट मीन्स व्हाट इज द क्लोन। तो क्लोन का जो आंसर जो है यह है, इट इज द कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट। क्लोन जो है यह कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट है। इट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। यह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। डैट मीन्स यह मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहरी स्ट्रक्चर और जेनेटिकली जीन के आधार पर क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इट इज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यानी क्लोन जो तैयार होते हैं वह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्लोन जो है यह कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट है। यह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं। और यह इट इज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यह जो है एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ देखते हैं डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन ऑफ शिप। डॉली जो है वह शिप का क्या है, क्लोन है, और यह सबसे पहला क्लोन है। अभी हाल फिलहाल में जो है गंगा जो है जो काऊ का क्लोन तैयार हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि क्लोन जो है यह कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट हो गया, यह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है और यह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो आसानी से बना सकते हैं, दे देगा कि क्लोन जो है वह क्या है, कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो व्हेन एम्ब्रियो और ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। जब एम्ब्रियो का है या जीव का निर्माण जो है अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। जब जीव का निर्माण जो है वह या एम्ब्रियो का निर्माण अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हनी बी, टर्की जो एक बर्ड्स है, रोटीफर्स, सम लिजार्ड्स, जो पार्थेनोजेनिकली क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और इसमें पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनो मीन्स होता है प्योर और कार्पी मीन्स होता है फ्रूट। तो व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी देन नोन एज पार्थेनोकार्पी। जब फ्रूट का निर्माण जो है अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से होता है, डैट मीन्स ओवरी जो है बिना फर्टिलाइज किए हुए ही फ्रूट में बदल जाता है, तो उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बाय पार्थेनोकार्पी सीडलेस फ्रूट्स ऑब्टेन। और इस पार्थेनोकार्पी के द्वारा जो है बीज रहित फल तैयार किए जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वह बनाना है, ग्रेप्स है। यह जो है पार्थेनोकार्पी का क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो पार्थेनोकार्पी जो है जिसमें ओवरी जो है बिना फर्टिलाइज किए हुए ही फल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम। यह जो है एंथर जो है या स्टामेन का जो टॉप पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा जो है। तो देखते हैं द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। एंथर वॉल जो है या फिर क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल जो होता है वह जो है 4 लेयर का बना होता है, 4 लेयर्स। वह है एपिडर्मिस, इंडोथीशियम और क्या कहते हैं मिडिल लेयर, साथ ही साथ क्या है टैपेटम। तो जिसमें एपिडर्मिस जो है इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ एंथर।
यह एंथर का जो है सबसे बाहरी लेयर है और यह एक ही लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर होता है, एक ही लेयर का बना होता है। इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, यह जो है सुरक्षा देने का काम करता है। तो एपिडर्मिस जो है यह एंथर का जो है सबसे बाहरी लेयर है, माइक्रोस्पोरेंजियम का बाहरी लेयर है और यह प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट लेयर जो है वह है इंडोथीसियम, वह जो है इट फाउंड बिलो द एपिडर्मिस, यह एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो सिंगल लेयर, यह भी एक लेयर का बना होता है। यह जो है इंडोथीसियम जो है यह एक लेयर का होता है। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर, और यह भी सुरक्षा देने का काम करता है। तो इंडोथीसियम जो है यह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, एक लेयर का बना होता है और यह प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। स्ट्रोमियम is the region of the anther where dehiscence occurs. स्टोमियम जो है यह एंथर का लेयर है जहां से यह डिसेशन होता है, डेट मीन्स यह जो है दीवार जो है फटता है इस लेयर से। नेक्स्ट लेयर है मिडिल लेयर, नेक्स्ट जो है यह मिडिल लेयर है। दे फाउंड बिलो द इंडोथीसियम, यह इंडोथीसियम के नीचे पाए जाते हैं। दे आर 3 to 4 लेयर्स, ये 3 से 4 लेयर का बना होता है और ये इसके वाल जो होते हैं थिन सेल का बना होता है। तो मिडिल लेयर जो है यह इंडोथीसियम के नीचे पाया जाता है, यह 3 या 4 लेयर के बने होते हैं। इसका दीवार जो है इसके सेल जो पतला होता है। नेक्स्ट जो है वह है सबसे लास्ट लेयर टैपेटम। टैपेटम जो है यह टैपेटम जो है यह सबसे इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, यह एंथर का जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाला लेयर है। इट इज सिंगल लेयर, यह भी एक लेयर का बना होता है एंड मेड्स अप ऑफ इलोंगेटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। यह लेयर जो है यह सिंगल लेयर होता है, साथ साथ यह इलोंगेटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल का बना होता है। इलोंगेटेड डेट मीन्स इसके सेल जो है देखने में लंबा होगा और एक ही सेल में जो है कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड मीन्स है एक सेल में कई न्यूक्लियस का पाया जाना। These cells provide nutrition to the developing microspores, यह जो है क्या करते हैं माइक्रोस्पोर्स को जो है यह भोजन देने का काम करता है। पोलन ग्रेन जो डेवलप करेगा उसके लिए जो भोजन जो चाहिए वह भोजन जो कहाँ से मिलता है टैपेटम से। तो टैपेटम जो है यह न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो पोलन ग्रेन को डेवलप के लिए जो है भोजन देने का काम करता है। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में जो है वह स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसी से जो है क्या है माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो टैपेटम जो है यह एंथर का सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यह इलोंगेटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल का बना होता है और यह पोलन ग्रेन को भोजन देने का काम करता है। तो ये एंथर के क्या है स्ट्रक्चर हो गए, और यहाँ से टैपेटम के बारे में अलग से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो यहाँ से टैपेटम के बारे में हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ मल्टी पूछा जाता है कि टैपेटम जो है यह पोलन ग्रेन का जो ये एंथर वाल का कौन सा लेयर है, तो ये 4th लेयर हो गया और इनर मोस्ट लेयर हो गया, और यह पोलन ग्रेन को जो है भोजन देने का काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यह क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स या हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट द एनिमल्स इन व्हिच बोथ मेल सेक्स ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी फाउंड नोन एज बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल या हर्माफ्रोडाइट एनिमल जो कहते हैं कि द एनिमल इन व्हिच बोथ मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी फाउंड, जब एक ही एनिमल में मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस
और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वह जो ओवरी जो है पाया जाता है, तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। और बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जाम्पल है स्पॉन्ज हो गया, टेप वर्म है, अर्थवर्म है, लीच, जोंक। तो ये जो बाइसेक्सुअल एनिमल है, जब एक ही एनिमल बॉडी में, एक ही बॉडी में टेस्टिस और ओवरी दोनों पाए जाते हैं तो उसे बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। और यह इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पॉन्ज है, टेप वर्म फीता कृमि कहते हैं, अर्थवर्म केचुआ या चाली जिसको बोलते हैं, लीच जोंक, ये बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है इट इज द यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। यह पोलन ग्रेन जो है यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, डेट मीन्स एक न्यूक्लियस होते हैं, और ये हैप्लॉइड होता है, डेट मीन प्लांट में जितना क्रोमोजोम होगा उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाएंगे, और ये मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, डेट मीन्स इस पोलन ग्रेन में मेल गैमेट का निर्माण होता है। इन पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। इस पोलन ग्रेन में जो है मेल गैमेट बनते हैं। द पोलन वॉल डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स। पोलन वॉल जो है, पोलन ग्रेन का दीवार जो है वो 2 लेयर के बना होता है, द आउटर एक्साइन एंड द इनर थिन इंटाइन। यह जो है पोलन वॉल जो होते हैं, पोलन ग्रेन का दीवार जो होता है, बाहरी दीवार जो थिक होता है और यह एक्साइन है, जबकि अंदर वाला भाग जो थिन होता है, थिन मीन्स पतला, और यह इंटाइन कहलाता है। तो पोलन वॉल 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वह आउटर थिक लेयर है और इंटाइन जो है इनर थिन लेयर है। एक्साइन मेड्स अप ऑफ स्पोरोपोलिन, और यह एक्साइन जो है यह स्पोरोपोलिन का बना होता है, while इंटाइन मेड्स ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, जबकि इंटाइन जो है वह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा कि पोलन ग्रेन का जो है इनर दीवार जो इंटाइन वह किन चीज़ों का बना होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट, ड्यू टू स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन्स that is microspore survive in adverse conditions। ये स्पोरोपोलिन के कारण ही ये पोलन ग्रेन जो है विपरीत परिस्थिति में जो है आसानी से जीवित रहते हैं। ये स्पोरोपोलिन के कारण ही जो है यह कोई भी इसकी एंजाइम जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको जो है डिकम्पोज नहीं कर पाता है, और ये लंबे समय तक ये पाए जाते हैं। The study of pollen grain is called planology। और पोलन ग्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्लेनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यह पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, यह पोलन ग्रेन का आउटर लेयर हो गया, यह जो एक्साइन कहलाता है, इसके अंदर जो ये इंटाइन है, इनर लेयर है जो थिन होता है, और जहाँ जहाँ पे एक्साइन और इंटाइन के ये जहाँ पे एक्साइन नहीं होता है उस भाग को जर्मपोर कहते हैं, और इसी जर्मपोर से जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। इनर ये वाल जो है डेट इज इंटाइन जो है यही पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। इसमें ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, और यही न्यूक्लियस आगे डिवाइड करके जो है क्या कहते हैं वेजिटेटिव और जेनेरेटिव सेल का निर्माण करता है, और जेनेरेटिव सेल से जो है मेल गैमेट का निर्माण करता है। एक जेनेरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनते हैं। ये सब बारे था पोलन ग्रेन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, देखते हैं, इमास्कुलेशन। यह इमास्कुलेशन जो इमास्कुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द इमास्कुलेशन? तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमास्कुलेशन।
जब बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को काट करके हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इमास्कुलेशन कहते हैं। रिमूवल मीन्स होता है हटाना। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं जब एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट यानी स्टामेन और कार्पेल दोनों पाए जाते हैं तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या करते हैं, एंथर को काट करके हटा दिया जाता है। तो ऐसे फ्लावर को इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमास्कुलेशन। इट हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन। और यह इमास्कुलेशन जो है यह क्रॉस पोलिनेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर से, यहाँ देख रहे हैं कि ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से यहाँ जो ये एंथर है, इस एंथर को काट करके हटा दिया जाता है। और तो यहाँ देखते हैं इसमें एंथर नहीं दिखाया गया है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमास्कुलेशन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वह है बैगिंग। व्हाट इज द बैगिंग? बैगिंग क्या है? तो व्हेन इमास्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग, जब इमास्कुलेटेड फ्लावर को पॉलीथीन से कवर्ड कर दिया जाता है देन नोन एज बैगिंग। जब इमास्कुलेटेड फ्लावर हो गया कि ऐसा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एंथर को काट कर हटा दिया गया हो, तो वैसे फ्लावर को जब पॉलीथीन बैग से क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं। यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि यह इमास्कुलेटेड फ्लावर है और इस फ्लावर में जो है यह पॉलीथीन बैग है जो बाहर से ढक दिया गया है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, बैगिंग जो है। और बाय बैगिंग प्रिवेंट्स अनवांटेड पॉलिनेशन एंड हेल्प इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यह बैगिंग जो है क्या करता है कि अनवांटेड पॉलिनेशन जो होगा, अब बाहर से जो कोई पोलन ग्रेन आकर के इस कार्पेल पर पड़ेगा, इसको क्या करता है, यह रोकता है। और यह बैगिंग जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, आर्टिफिशियल व डेट इज कृत्रिम, डेट मीन्स यह ह्यूमन की हेल्प से, मानव की क्रियाशीलता से ही जो है क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता हो तो वह आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जब ह्यूमन के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है तो वह कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमास्कुलेशन हो गया, बैगिंग आ जाता है और फिर क्या होता है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन। और ये तीनों को मिला देते हैं तब बनता क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी सिलेक्टेड फ्लावर पर जो है बाहर से पोलन ग्रेन को ला करके पोलिनेट कराया जाता है तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमास्कुलेशन, बैगिंग और फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन होता है तो कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स हो गया मेनी, इम्ब्रियोनी मीन्स इम्ब्रियो। When more than one embryo found in a seed is called polyembryony. When more than one embryo found in a seed, जब एक बीज में जो है एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं, जब एक बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन ऑरेंज। इसका खोज जो है यह ल्यूवेनहॉक ने किए थे ऑरेंज में जो है। तो ये पूछता भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि यह पॉली एम्ब्रियोनी किस में देखने को मिलता है, तो ऑरेंज देगा। या फिर यहाँ देख दिए कि यह साइट्रस है, साइट्रस डेट नींबू है, मैंगो है, इसमें जो है पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन देखने को मिलता है। तो जब एक ही बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो आज हम इतना ही तक शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह बच्चों को जो है आसानी से समझ में आ जाएगा और उसे अधिक से अधिक एग्जाम में जो है मार्क्स उठाने में मदद करेगा। धन्यवाद।